गुड लाइफ में खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन 5 सुपरस्टार्स की जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम बनाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम आपको बताएंगे उनकी नेटवर्थ यानी उनकी कुल दौलत कितनी है। अगर आप यूएस, यूके या कनाडा से देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको खास तौर पर इंस्पायर करेगी, क्योंकि ये स्टार्स न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी टैलेंट की पहचान बने हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुड लाइफ स्पेशल के साथ। फवाद खान का नाम सुनते ही पाकिस्तान के ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री की शान याद आती है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज म्यूजिक से किया, फिर ड्रामों में आए और वहां से उनकी शोहरत का आगाज हुआ। ड्रामा हमसफर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जैसे फिल्म कपूर एंड सन्स और खूबसूरत में शानदार परफॉर्मेंस दी। नेटवर्थ 2025 के मुताबिक फवाद खान की नेटवर्थ तकरीबन 6 से 7 मिलियन डॉलर के करीब है, यानी पाकिस्तानी रुपए में 20 से 22 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इनकम सोर्सेज, ड्रामे और फिल्म्स, बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, पेप्सी, लक्स, सैमसंग, लॉरियल वगैरह, और अपनी जाती इन्वेस्टमेंट्स। फवाद खान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और हॉलीवुड में भी पहचाने जाते हैं। उनका स्टाइल, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी पर्सनैलिटी ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया है। फवाद खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास टैलेंट और लगन है तो कोई बीमारी या मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जी हां, फवाद शुगर के मरीज हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया भर में अपनी मेहनत और टैलेंट से कामयाब हुए। माहिरा खान का शुमार पाकिस्तान की सबसे कामयाब और मकबूल अदाकाराओं में होता है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज वीजे के तौर पर किया और जल्द ही अपनी खूबसूरती और पुरकशिश अंदाज की वजह से ड्रामों में जगह बनाई। ड्रामा हमसफर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उन्हें शोहरत दिलाई। इस ड्रामे ने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया। नेटवर्थ 2025 के मुताबिक माहिरा खान की नेटवर्थ तकरीबन 7 से 8 मिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तानी रुपए में 25 करोड़ से ज्यादा। इनकम सोर्सेस, ड्रामे और फिल्म्स, बिन रॉय, सुपरस्टार वरना वगैरह, बॉलीवुड फिल्म रईस में शाहरुख खान के साथ काम, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लक्स, सनसिल्क, लॉरियल, हुआवे, ओप्पो और कई बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, होस्टिंग और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, सोशल मीडिया कोलैबोरेशंस। माहिरा खान को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूएस और यूके में भी पसंद किया जाता है। उन्होंने कैन्स फिल्म फेस्टिवल और दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स में रेड कार्पेट पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिसने उन्हें आलमी सतह पर एक फैशन एंड स्टाइल। माहिरा खान की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी अपने ख्वाबों को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने एक सिंगल मां होने के बावजूद अपनी फैमिली और कैरियर को बैलेंस किया। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और आज वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शुमार होती है। आतिफ असलम का नाम सुनते ही दिलकश आवाज, लाजवाब गाने और कामयाबी की एक शानदार कहानी जहन में आती है। उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का आगाज जल बैंड के साथ किया। उनका पहला गाना आदत ने नौजवानों के दिल जीत लिए और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेटवर्थ 2025 के मुताबिक आतिफ असलम की नेटवर्थ तकरीबन 25 मिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तानी रुपए में 70 करोड़ से भी ज्यादा। इनकम सोर्सेज, पाकिस्तान और इंडिया के हिट गाने तेरा होने लगा हूं, तू जाने ना, दिल दिया गल्ला वगैरह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, यूएस, यूके, कनाडा, मिडिल ईस्ट, ओक स्टूडियो और मुख्तलिफ म्यूजिक प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, पेप्सी, जैज, हुआवे वगैरह, यूट्यूब और म्यूजिक रॉयल्टीज। आतिफ असलम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के सुपरस्टार है। उन्होंने यूएस, यूके और कनाडा में कई कामयाब वर्ल्ड टूर्स किए। उनके गाने बॉलीवुड के जरिए दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। वो हर नस्ल के लोगों के दिलों में बसते हैं। आतिफ असलम की कहानी ये सबक देती है कि असल टैलेंट कभी दबाया नहीं जा सकता। वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, लेकिन अपनी पैशन की वजह से म्यूजिक को अपनाए। मेहनत, इस्तेकामत और जुनून ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर बना दिया।
उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने ख्वाब के पीछे पूरी लगन से जाएं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अली जफर एक हमजहत फनकार है। वो एक कामयाब सिंगर है, शानदार एक्टर है और साथ ही साथ राइटर और पेंटर भी है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज म्यूजिक से किया और उनका पहला एल्बम हुक्का पानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों में सुपरहिट हुआ। बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई और फिल्मों जैसे मेरे ब्रदर की दुल्हन, चश्मे बद दूर और तेरे बिन लादन में अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। नेटवर्थ 2025 के मुताबिक अली जफर की नेटवर्थ तकरीबन $20 मिलियन है, यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 55 करोड़ रुपए। इनकम सोर्सेज म्यूजिक एल्बम्स और हिट गाने, चन्नो, रंगीन, झूम वगैरह, बॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्में, कॉन्सर्ट्स और इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर्स, ब्रांड इंडोर्समेंट्स, कोका कोला, स्प्राइट, सैमसंग, नेस्ले वगैरह, एक्टिंग प्लस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। उनकी प्रोडक्शन कंपनी भी है। आर्ट और पेंटिंग, अली जफर एक जबरदस्त पेंटर भी है। उनके काम की इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। अली जफर ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। अली जफर की कहानी ये सिखाती है कि हमें अपनी सलाहियतों को सिर्फ एक जगह महदूद नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि एक्टर, राइटर, पेंटर और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने ये साबित किया कि एक इंसान अगर दिल से चाहे तो वो बैक वक्त कई शोबों में कामयाब हो सकता है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क इंसान को किसी भी मकाम तक ले जा सकते हैं। शाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 1990 की दहाई से लेकर आज तक वो पाकिस्तानी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार अदाकारी से पाकिस्तानी सिनेमा को जिंदा रखा। उनकी फिल्म खुदा के लिए ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शानदार कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नए दौर का आगाज किया। नेटवर्थ 2025 के मुताबिक शान शाहिद की नेटवर्थ तकरीबन $15 मिलियन है, यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 40 करोड़ रुपए। इनकम सोर्सेज, फिल्में और ड्रामे, 500 फिल्में, कई सुपरहिट प्रोजेक्ट्स, फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन, ब्रांड इंडोर्समेंट्स, अपनी प्रोडक्शन कंपनी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, कल्चरल एम्बेसडरशिप्स और गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस। शान शाहिद ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में भी काम की ऑफर्स हासिल की, लेकिन वो अपने मुल्क की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में ही फोकस्ड रहे। शान शाहिद की कहानी ये सिखाती है कि अपने मुल्क और अपनी इंडस्ट्री के साथ वफादार रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। वो चाहते तो हॉलीवुड जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के सिनेमा को बचाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये सबक है कि अगर आप अपने ख्वाब और अपने मुल्क के लिए मेहनत करें तो आने वाली नस्लें भी आपको याद रखेंगी।